नमस्ते साथियों, मैं इस सेशन में आपका स्वागत करता हूँ। इस पवित्र मेडिटेशन जर्नी में कि कैसे अपनी स्ट्रेंथ एंड करेज एक्टिवेशन, अवेकनिंग इनर शक्ति को एक्टिवेट करना है। साथियों, आज का दिन हम सबके लिए एक एनर्जेटिक डोरवे है। इस शक्ति को जगाने का समय आया है। साथियों, जो हमेशा से आपके अंदर थी, पर आज वो शक्ति उठने वाली है। जैसे सूर्य सुबह अंधकार से उभरता है, वैसे ही आपकी इनर शक्ति आज उठकर कहेगी कि मैं तैयार हूँ, मैं अब सब कुछ संभाल सकती हूँ। साथियों, एक बार फिर आज मैं इस खूबसूरत सेशन में दिल से आपका स्वागत करता हूं और इस पवित्र समय में जहां हम सब मिलकर अपने अंदर छुपी हुई इस वीरता की ज्योति को जगाने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, आज का दिन बहुत ही अद्भुत होगा। आज के दिन को हम एक संकल्प की तरह से देखेंगे और फ्रेंड्स, आज हम अपने असली रूप को नज़दीक से जानेंगे और उसे याद करेंगे कि कैसे तुम्हारा असली रूप, जो इतना शक्तिशाली, तेजमयी और प्रभावशाली है और जो अपार साहस से भरा हुआ है। मोटिवेशनल टॉक। तुम कमज़ोर नहीं हो, तुम हनुमान, महादेव हो, देवी हो। आज हम एक ऐसी बात करने वाले हैं जो आपके अंदर से डर, शक और आसक्ति के सारे बादल मिटा देगी। क्योंकि याद रखो, तुम कमज़ोर नहीं हो, तुम हनुमान हो, तुम महादेव हो, तुम देवी हो। जिस्ट ऑफ द टॉपिक, स्ट्रेंथ और करेज सिर्फ मसल्स या बोल्ड वर्ड नहीं होते। ये एक वाइब्रेशन है, एक फ्रिक्वेंसी है जो आपके अंदर से निकलकर यूनिवर्स तक जाती है। और जब आप उस फ्रिक्वेंसी पर रेजोनेट करते हो, यूनिवर्स के सारे डोर्स आपके लिए खुल जाते हैं। जिस्ट ऑफ टुडेज टॉक। आज हम फ्रेंड्स बात करेंगे उस शक्ति की जो तुम्हारे अंदर सो रही है, जिसे ना तो दुनिया आपसे छीन सकती है, ना समय उसे कम कर सकता है। तो फ्रेंड्स, वो शक्ति जो तुम्हें हर तूफान से बाहर निकाल सकती है और आपको निकालती भी है हर उस योद्धा में, हर उस युद्ध में जिसमें आप कभी फंसे होते हो, और वही आपको विजयी बनाती है। तो आज फ्रेंड्स, हम उसी शक्ति को जागृत करेंगे और उसे अपने अंदर महसूस करेंगे। साथियों, महसूस करना किसी भी उस चीज़ को जिसे हम अपने जीवन में लाना चाहते हैं या फिर उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स, मेडिटेशन के अंदर जितनी गहरी आपकी उसके अंदर डूबने की, उसके अंदर अपने को खोने की स्थिति नहीं आएगी, तब तक फ्रेंड्स आपको उसकी प्राप्ति नहीं होगी। मेडिटेशन के अंदर फ्रेंड्स चीज़ों की हर एक एक डिटेल को गहराइयों से महसूस करने की प्रैक्टिस करें। ये बहुत अच्छी प्रक्रिया है। इसको करते करते आनंद को लें। और साथियों, अब हम समझेंगे कि कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन और लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन के माध्यम से हम इस शक्ति को एक्टिवेट कर सकते हैं
और साथियों, अपनी असली एनर्जी को जगाकर उसे एनहांस में लाकर एक नई दुनिया को बना सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिस शक्ति को तुम महसूस करते हो उसे ही तुम बुलाते हो। जब आप अपने अंदर के पावर को महसूस करते हो, यूनिवर्स के कण 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 में वो एनर्जी एक्टिवेट हो जाती है। अगर आप डर महसूस करते हो तो उसी डर की सिचुएशंस मिलेंगी जो आपको और डर दिखाएंगी। लेकिन अगर आप करेज महसूस करते हो तो यूनिवर्स खुद टेस्ट लेकर आपको और पावरफुल बनाता है। यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और ये कहता है कि तुम जैसा चाहोगे, जैसा सोचोगे, वैसा ही बनोगे। इसलिए आज से अपने वाइब्रेशन को ऊपर उठाओ, अपनी कहानी लिखो शक्ति के इंक से, ना कि शंका के रंग से। साथियों, तुम एक शक्ति हो, इसे आपको याद रखना होगा कि आप कोई भीख मांगने वाले नहीं हो। और फ्रेंड्स, कभी आपने सोचा है कि जब तुम डर जाते हो तब तुम ये कहते हो कि मैं क्या कर सकता हूँ? तब तुम फ्रेंड्स यूनिवर्स को क्या मैसेज दे रहे हो? तुम उसे ये मैसेज दे रहे हो कि तुम अपने असली रूप को भूल चुके हो। आपको फ्रेंड्स अपने अंतर मन में ये बैठाना होगा कि आप साधारण मानव नहीं हो कि बस इस पृथ्वी पर आए और आकर चले गए। फ्रेंड्स, जिस दिन आप पैदा हुए थे उस दिन यूनिवर्स ने आपको इस पृथ्वी पर लाने के लिए निमंत्रण दिया था और आपसे ये उम्मीद की थी कि आप अपने पृथ्वी पर होने का, अपने अच्छे सत्कर्मों को देकर प्रमाणित करेंगे। आप हमेशा ये महसूस करो फ्रेंड्स कि तुम हनुमान हो, जिन्होंने सूर्य को फल समझकर निगलने की कोशिश की, और तुम महादेव हो, जो समय के परे हैं, जिनके त्रिनेत्र में सृष्टि का रहस्य है। तुम देवी दुर्गा हो, जो एक सिंह पर सवार होकर अंधकार से लड़ती है। क्या ये रूप सारे के सारे तुम में नहीं है? बिल्कुल है। सिर्फ एक चीज छुपी है, वो याद है आपको, जिसको आप भूले बैठे हो। बस फ्रेंड्स, उसे ही आपको याद दिलाते रहना है। तुम्हें याद नहीं फ्रेंड्स कि तुम्हारा तो जन्म ही डर से लड़ने के लिए हुआ था, डर में जीने के लिए नहीं। लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, शक्ति के सृजन होता है, शक्ति से सृजन होता है। मैनिफेस्टेशन कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, ये एक एनर्जी अलाइनमेंट है। साथियों, जब आपका मन, शरीर और आत्मा एक ही संकल्प पे सेट हो जाते हैं, तब रियलिटी बेंड होती है आपके फेवर में। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, फ्रेंड्स, शक्ति ही खींचती है शक्ति को। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है फ्रेंड्स, जैसा आप सोचोगे वैसा ही आप बनोगे। इस बात को अच्छी तरह से समझ लें। और जब तुम अपने आप को कमज़ोर समझते हो तो तुम कमज़ोरी को अट्रैक्ट करते हो। पर फ्रेंड्स, जब तुम ये कहते हो, साथियों, तुम जैसा महसूस करोगे वैसा ही बनेगा जगत। लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन ये नहीं कहता कि सिर्फ सोचने से सब कुछ हो जाएगा। वो ये कहता है फ्रेंड्स कि जो तुम महसूस करते हो
वो तुम जरूर बन जाते हो। और फ्रेंड्स, अगर तुम महसूस करते हो कि तुम वीर हो, अगर तुम आंखों को बंद करके महसूस करके करते हो कि तुम पर कोई भी संकट असर नहीं कर सकता, तो जैसे जैसे फ्रेंड्स ये भावना तुम्हारे रोम रोम में उतरती है, वैसे वैसे तुम्हारा एनर्जी फील्ड बदल जाता है और आप उसी एनर्जी को प्राप्त करते हो। और फ्रेंड्स, तुम्हारा ऑरा एकदम से लाल और नारंगी हो जाता है। करेज का ऑरा, एक्शन का ऑरा, डिवाइन प्रेजेंस का ऑरा। और फिर आप इसी एनर्जी के द्वारा तुम दुनिया को बदलते हो। तुम साथियों रोने वाले नहीं हो, बल्कि रोशनी बनने वाले हो। फ्रेंड्स, शक्ति ही खींचती है शक्ति को। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है फ्रेंड्स, जैसा आप सोचोगे वैसा ही आप बनोगे। इस बात को अच्छी तरह से समझ लें। और जब तुम अपने आप को कमज़ोर समझते हो तो तुम कमज़ोरी को अट्रैक्ट करते हो। पर फ्रेंड्स, जब तुम ये कहते हो कि मैं एक शक्ति हूँ, मैं हर सिचुएशन का हर तरह से सामना कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और मुझे किसी भी चीज़ से, किसी भी घटना से, चाहे वो कितनी भी छोटी हो और चाहे वो कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, अब डर नहीं लगता। साथियों, तुम्हारे विचार हमेशा एक सिग्नल को भेजते हैं ब्रह्मांड को, यूनिवर्स को, और साथियों वहाँ से जवाब भी आता है। ब्रह्मांड कहता है तथास्तु। बस साथियों, यूनिवर्स का यही काम है, जैसा आपने उसको दिया उसने वही सेम टू सेम वापस भेज देना है। अब साथियों, तुम्हारे अंदर की लॉयनेस एनर्जी स्पाइन के बेस से ऊपर उठने लगती है और आपके अंदर जो कुंडलिनी होती है, जिसे नाभि कहते हैं, के पास शक्ति जैसी जगती है और तुम्हारा पूरा शरीर एक रूप ले लेता है, दिव्यता का, शौर्य का, अपार सामर्थ्य का। साथियों, अब आप इमेजिन करो कि आप अपनी स्पाइन के बेस से एक लाल रोशनी उठती महसूस कर रहे हो। ये है आपका मूलाधार चक्र, जहाँ से सेफ्टी और पावर शुरू होती हैं। ये रेड एनर्जी कह रही है मैं सिक्योर हूँ, मुझे कोई रोक नहीं सकता। जैसे जैसे ये एनर्जी ऊपर जाती है, आपका करेज, वॉइस और फेथ भी ऊपर उठता है। यही है मैनिफेस्टेशन, थॉट, इमोशंस, वाइब्रेशन, रियलिटी। आपके हर संकल्प से एक नई दुनिया बनती है, और जब संकल्प में शक्ति हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। डिवाइन करेज, जब इनर लॉयनेस जगती है, साथियों तुम्हारे स्पाइन के बेस में एक एनर्जी सो रही है, जिसे कुंडलिनी कहते हैं। आज फ्रेंड्स, हम उसे लॉयनेस को जगाएंगे जो तुम्हारे अंदर छुपी बैठी है। वो लॉयनेस जिसे दुनिया ने दबा दिया था पर खत्म नहीं किया था। आज से तुम फ्रेंड्स भाषा नहीं संकल्प बनोगे, गिला नहीं गीता बनोगे, अंधेरा नहीं दीपक बनोगे। साथियों, जब तुम्हें लगे कि दुनिया गिर गई है, तो साथियों खुद से कहना शुरू करो, मैं देवी हूँ, मैं सब कुछ संभाल सकता हूँ या संभाल सकती हूँ।
कपड़े लाल या नारंगी पहनना, ये साथियों तुम्हारे सबकॉन्शियस को ये संकेत देगा, ये मैसेज देगा कि मैं एक्शन हूँ, मैं करेज हूँ। नेचर सीन विजुअलाइजेशन टू एंगेज लिसनर्स सबकॉन्शियस। इमेजिन करो आप एक शांत पहाड़ी के किनारे बैठे हो, आसपास सिर्फ प्रकृति का गीत है, पंछी बोल रहे हैं, हवा गुनगुना रही है और तब एक शेरनी लॉयनेस सामने आती है। उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन है, उसके चलने में कॉन्फिडेंस है, उसके अंदर एक काम पावर है। वो तुम्हें देखती है और कहती है तेरे अंदर भी वही शक्ति है जो मेरे अंदर है। उसकी एनर्जी आपके स्पाइन में उतरने लगती है। ये लॉयनेस एनर्जी आपके अंदर करेज भर देती है। रिचुअल प्रैक्टिस सेगमेंट्स। आज से हर सुबह या मेडिटेशन के टाइम एक रेड या ऑरेंज कपड़ा पहनो, अपने हार्ट पे हाथ रखो और बोलो, मुझ में सब कुछ संभालने की ताकत है। ये सिर्फ एक अफर्मेशन नहीं है, ये एक कॉस्मिक कमांड है। जब आप इसे बोलते हो, यूनिवर्स आपके एनर्जी फील्ड को रीइंफोर्स करता है। डीप मेडिटेशन फेस कुंडलिनी इंस्पायर्ड। अब आंखें बंद करो, अपनी स्पाइन के बेस पे फोकस करो। वहाँ एक डीप रेड लाइट जल रही है। सांस अंदर लो, इमेजिन करो ये रेड लाइट और ब्राइट हो रही है। सांस बाहर छोड़ो, डर, डाउट, फियर निकल रहा है। अब धीरे धीरे वो रेड लाइट ऊपर उठ रही है, जैसे एक कुंडलिनी सरपेंट जाग कर ऊपर मूव कर रही हो। वो आपके हर चक्र को छूती है। रूट, सैक्रल, सोलर प्लेक्सस और हर चक्र के साथ आपका फियर डिसॉल्व हो जाता है। आपके अंदर एक लॉयनेस की गरज है, साइलेंट बट स्ट्रॉन्ग। अब आप पूरी तरह स्ट्रेंथ और करेज की फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हो। अफर्मेशन रिपीट स्लोली। मैं सेफ हूँ, मैं प्रोटेक्टेड हूँ, मुझ में सब कुछ संभालने की ताकत है। मैं अपनी डेस्टिनी खुद लिखता हूँ या लिखती हूँ। मैं अपने अंदर के महादेव देवी को जगाता हूँ या जगाती हूँ। मैं फियर नहीं, फेथ हूँ। मैं अपनी एनर्जी का मालिक हूँ। क्लोजिंग ग्रेटिट्यूड्स। आज के इस सेशन के बाद आपका वाइब्रेशन चेंज हो गया है। आप अब वही नहीं हो जो सेशन के पहले थे। आप एक अवेकन्ड एनर्जी हो। आपके अंदर देवी का नूर, महादेव का काम और हनुमान का करेज है। याद रखो साथियों, पावर तुम्हारे अंदर है, किसी और में नहीं। आज से बोलो, मैं तैयार हूँ, मैं शक्ति हूँ, मैं करेज हूँ। संकल्प को लें साथियों। जब तुम खुद को याद दिलाते हो, चलो अब एक संकल्प को लें साथियों। अपने दोनों हाथों को हृदय पर रखो और आँखों को बंद करो और एक गहरी सांस को लेकर बोलो, मुझ में सब कुछ संभालने की
ताकत रखता हूँ या रखती हूँ, और मैं अंधकार से नहीं डरता, नहीं डरती। मैं उसमें रोशनी बनाकर चलती हूँ या चलता हूँ। मैं हनुमान हूँ, मैं महादेव हूँ, मैं देवी हूँ। ये फ्रेंड्स सिर्फ शब्द ही नहीं हैं, ये तुम्हारा एनर्जेटिक ब्लूप्रिंट है। रोज़ सुबह इन संकल्पों से के साथ दिन की शुरुआत करो और तुम देखो, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारा चलना, तुम्हारा ऑरा बदलने लगेगा। लोग कहेंगे इसमें कुछ डिवाइन है, और तुम मुस्कुराकर कहोगे ये मेरा असली रूप है, ये मेरी जागृति है। क्लोजिंग लाइंस। आज से खुद को किसी और की नज़र से नहीं बल्कि अपनी से देखो, शिव शक्ति की नज़र से देखो। तुम सिर्फ इंसान नहीं हो, तुम एक चलती फिरती लीला हो। जहाँ तुम हो वहाँ पे ऑलरेडी एक अंधकार से लड़ती रोशनी जग चुकी है। तुम कमज़ोर नहीं हो, तुम हनुमान हो, तुम महादेव हो, तुम देवी हो। जागो, चलो, उठो और अपनी दुनिया को बदल दो। और आज से तुम्हारा हर कदम, हर निर्णय एक विजय है। आज से तुम्हारी हर सांस एक संकल्प है। साथियों, आज के इस सेशन में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले सेशन में एक और नए टॉपिक पर, नई मेडिटेशन के साथ। तब तक के लिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अब मुझे इजाज़त दें। नमस्कार, धन्यवाद।